मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद के रॉयल कॉलेज डासना में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के नोएडा क्षेत्रीय केंद्र द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्र समन्वयकों ने भाग लिया। कार्यशाला को दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश व गुणवत्ता संवर्धन था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रो सीमा सिंह, विशिष्ट अतिथि कुल सचिव विनय कुमार, वित्त अधिकारी शशि भूषण सिंह तोमर, परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह, प्रभारी निदेशक क्षेत्रीय केंद्र नोएडा डॉक्टर जी.के. त्रिवेदी, प्रभारी प्रवेश अनुभाग डॉक्टर जे.पी. यादव, प्रभारी परामर्श प्रकोष्ठ डॉक्टर दिनेश सिंह, लेखाकार वित्त विभाग अवनीश चंद्र एवं कंप्यूटर ऑपरेटर डॉक्टर प्रभात चंद्र मिश्र रहे। कॉलेज के चेयरमैन विजय अग्रवाल, डॉक्टर अवधेश कुमार, डायरेक्टर डॉक्टर एम.पी. सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर टीना गर्ग व प्राचार्य डॉक्टर मनीष पोरवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। नोएडा क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा अध्ययन केंद्र समन्वयकों की कार्यशाला आज आयोजित की गई। ये कार्यशाला इस उद्देश्य से आयोजित की गई कि यहाँ पर जितने भी अध्ययन केंद्र हैं उसके समन्वयक हैं उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और किस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, इस बात पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। हमारे साथ हमारे परीक्षा नियंत्रक, हमारे वित्त अधिकारी, प्रवेश प्रभारी, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज और इस रीजनल सेंटर के इंचार्ज कविता त्यागी, इसके इनके प्रभारी जी.के. द्विवेदी आदि सब उपस्थित थे। सबने अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनकी समस्याएं थी उसको सुना और उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़े ताकि हम उस GER के उस उद्देश्य को पूरा कर पाएँ, से अपेक्षा है और लगातार हम इस पे कार्य कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो या सैनिक हो या ट्रांसजेंडर हो, जेल में रहने वाले कैदी हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जिसको कहीं प्रवेश न मिल पाए या जो अपनी इच्छा से भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम हमारे शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। वो सब हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं, हम उनको पाठ्य सामग्री पहुँचाते हैं और उसके बाद वो परीक्षा देने आते हैं। बीच में जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पर काउंसलिंग क्लासेस होती हैं जिनको वो अटेंड करते हैं तथा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। इस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया लगातार चलती है। 2 सेमेस्टर हैं हमारे यहाँ, UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं और हमारा समय पे परीक्षा का रिजल्ट बहुत ही समय से आता है। हमने अभी हाल में ही अपना कन्वोकेशन भी कर लिया है और ये अभी प्रवेश चल रहा है। प्रवेश हमारा 20 तारीख तक चलता रहेगा और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ प्रवेश लें और शिक्षित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा महंगी होती जा रही है लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा महंगी नहीं है। क्योंकि आप देखिए सरकारी स्कूल में LLB 3000 में हो रही है, प्राइवेट कॉलेजों में 30,000 में हो रही है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब के बच्चे के लिए हमारे विश्वविद्यालय के द्वार खुले हुए हैं। हमारे यहाँ आए और शिक्षा प्राप्त करें। हमारे यहाँ बहुत कम दाम पे, मतलब फीस बहुत कम है और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि उसी फीस में हम उनको लर्निंग मटेरियल भी देते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए द्वार खुले हैं जिनके पास पैसा बहुत नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त करने में पैसे या आर्थिक तंगी की वजह से अक्षम है। आज हमारे कॉलेज का बड़ा ही सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की VC हमारे कॉलेज में आई, प्रोफेसर सीमा, और उन्होंने हमारे कॉलेज में अपने शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जो हमें बताया कि जो शिक्षा महंगी हो चुकी है, अब हम जो है शिक्षा को जो है सस्ते तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हमारे जैसे जेल में कैदी हैं, कुछ महिला जैसे जो है घर पे रहती है, बाउंडेशन होती है, पढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। UGC ने खुद कहा है, VC मैम ने कहा है कि UGC में ये नियम है कि हम 1 साल में 2 कोर्स कर सकते हैं। तो ये सब अवेयरनेस हमारे समाज में आएगी तो कम से कम हमारा देश मजबूत होगा, जिससे कि हमारे देश में शिक्षा अग्रसर होगी। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पहले तो जो यही कहूँगा देश के लिए कि इस शिक्षा का विकास हो और सस्ती शिक्षा सरकार के माध्यम से इस तरह प्रोग्राम कराए जाएं।
मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव मिश्रा है। मैं रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं पिछले 14 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा कॉलेज जो है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जो कोर्सेज़ हैं, हमारे यहाँ 11 कोर्सेज संचालित हैं। उसमें लॉ के सारे कोर्सेज़ हैं और उसके अलावा BBA, BCA, BA, BCom, MCom, B.Ed, BTC, ये सारे कोर्सेज संचालित हो रहे हैं रेगुलर मोड में। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए, हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारा कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर बना हुआ है, जिसके अंतर्गत काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जो सभी समाज के शोषित वंचित महिलाएं, स्पेशली जो घरेलू महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है, जिसके आगे वो पढ़ नहीं पाती हैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, तो वो महिलाएं भी हमारे यहाँ कोर्सेज कर सकती हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, कम पैसे में, फ़ीस बहुत कम है, नॉमिनल फ़ीस है और उसमें उनको स्टडी मटेरियल वगैरह भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और ये उत्तर प्रदेश जो राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय है, जैसा कि आज देखा होगा, आप लोगों को बताया भी गया, BC मैडम, प्रोफेसर सीमा सिंह मैडम ने बोला था कि कोविड के बाद हमारे देश में ऐसी, दुनिया में ऐसी महामारी आई कोविड की, जिसकी वजह से जो है ओपन जो मुक्त शिक्षा है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। लोग अब सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं और ये जो ओपन विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य ओपन विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत इसका एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कोई प्राइवेट और अथवा कोई फर्जी विश्वविद्यालय नहीं है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी अपने आप में जो है स्टेट होती है और उसको जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कोर्सेज संचालित हैं, सारे कोर्सेज UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मान्य हैं। और हमारे क्षेत्र के NCR के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं आह्वान करूँगा अपने कॉलेज के बिहाफ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कोर्सेज में भी जो है एनरोल्ड हों और जो है अपना जीवन जो है आगे अपने रोज़गार में डिग्री के माध्यम से रोज़गार वगैरह प्राप्त करें।